न्यू टैक्स रेजिम, जिसे हम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम भी कहते हैं, और यह है हमारी सेक्शन 115 बीएससी के अंदर। इसमें तो सबसे बेस्ट पार्ट है, कोई यहाँ पर कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, आप बस इंडिविजुअल हो ना, तो उस केस में देखो हमारा क्या होगा, यहाँ पर कुछ वो नहीं है कि बिलो 60 या उससे ज्यादा, बिलो 80, ऐसा कुछ नहीं है। बस इंडिविजुअल के केस में बस किसी भी तरीके के आप इंडिविजुअल हो, आपकी टैक्स लायबिलिटी बस सेम रहने वाली है। तो सुनो यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर हमारी टैक्स लायबिलिटी कहती है कि अप टू 3 लाख आपका टैक्स रेट है नील, देन मोर देन 3 to 7 5%, मोर देन 7 अप टू 10 10%, मोर देन 10 अप टू 12 15%, मोर देन 12 अप टू 15 20% एंड मोर देन 15 अप की आ जाएगी 30%। सबसे पहली बात, अब एक एक करके चीजों को समझोगे, और दूसरा याद भी आप आराम से कर लेंगे। पहले मेरी बात सब बच्चे सुनो। अब ना यहाँ पर क्या हुआ, पहले ना यहाँ पर ये 2.5 लाख होता था, लेकिन इस बार से ये अमेंडमेंट है, उन लोगों ने क्या कर दिया, 2.5 का ही अब क्या कर दिया, 3 लाख कर दिया। दूसरी अमेंडमेंट सुनो, पहले ना यहाँ पर होता था 6 लाख, लेकिन अब क्या कर दिया, वो 7 लाख। तीसरी अमेंडमेंट सुनो, पहले यहाँ पर क्या होता था 9 लाख, अब क्या कर दिया 10 लाख। मेरी बात समझ में आई, 2.5 का 3 कर दिया, 6 का 7 कर दिया, 9 का 10 कर दिया। ठीक है मैडम, हमें क्या याद रखना है, अपने को तो बस लेटेस्ट वाला याद रखना है। मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि अच्छा ये चेंज हुआ है। अब याद करने का तरीका सुनो, बड़ा ही सिंपल है। आपको कैसे याद करना है, देखो इधर मेरी बात सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो क्या करोगे, देखो अप टू 3 लाख क्या है, नील है। देन देखना 3 to 7 7 to 10 10 to 12 12 to 15 एंड मोर देन 15। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर 3 लाख, अप टू 3 लाख तो था ही नील। आगे देखना, देखो 5 ऐड करते जाओ, 5 10 15 20, बस लास्ट वाली में 10 का गैप डालना। ठीक है 30 5 10 15 20 और 30। मेरी बात समझ में आ गई, लास्ट वाली में बस 10 का गैप डालना है। तो देखो अपना ये करा है, अप टू 3 नील है, 3 to 7 7 to 10 10 to 12 12 to 15 एंड 15। बताओ क्लियर है सब बच्चों को? हाँ जी, बढ़ जाए आगे। ठीक है चलो।